आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले माइकल फेल्प्स अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो उनकी बातचीत जो है अंकल जी से किस टाइप की होती। अंकल उनसे पूछते कि बेटा आप क्या करते हो, वो कहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल स्विमर हूँ। वो कहते हैं अच्छी बात है, अच्छी हॉबी है, लेकिन करते क्या हो। वो कहते हैं मैं कॉम्पिटिटिव स्विमर हूँ। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ स्विमिंग जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप करते क्या हो, जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं बोल पाते। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन की है और अब तक सिर्फ ओलंपिक्स की बात करूं 2024 के तो हम 6 मेडल्स ही जीत पाए हैं। ओलंपिक्स का समापन हो चुका है और पिछली बार की तरह इस बार भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी रही है। पिछली बार 7 मेडल्स जीते थे, इस बार हमने 6 ही जीते हैं। पिछली बार से 1 मेडल कम है और सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि गोल्ड नहीं जीत पाए। अगर गोल्ड जीतते तो शायद टैली में ऊपर जाते। हम 71वें नंबर पर रह गए। छोटे छोटे देश, यहां तक कि जो वॉर से जूझ रहा है यूक्रेन, वो भी हमसे टैली में काफी ऊपर है। अब आप सोचते होंगे कि अमेरिका वालों ने 40 गोल्ड जीत लिए, चाइना वालों ने 40 गोल्ड मेडल जीत लिए, इंडिया एक भी गोल्ड नहीं जीत पाया। कहां पर कमी रह गई। नीरज चोपड़ा भाई ने पूरे देश से माफी मांगी। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप हमारे गोल्डन बॉय हैं। आप हमारे लिए हमेशा गोल्डन बॉय थे, हैं और रहेंगे। और विनेश फोगाट जो कि गोल्ड के इतने पास जाकर के दूर हो गई, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी हमारी गोल्डन गर्ल हैं। आप कुछ एथलीट्स को छोड़ दें तो बाकी खेल ऐसे थे जिनमें हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। कहां पर जो है भारत के मेडल टैली में ऊपर जाने में कमी रह जाती है, उसकी बात करते हैं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। कुछ कारण जो मुझे समझ में आते हैं और जो बेसिक रीजंस हैं, उसमें सबसे पहला ये कि हमारे यहाँ पर मम्मी पापा नहीं चाहते कि बच्चा खेल में आगे जाए। उनका ये गोल होता है कि बेटा जो है इस लायक बन जाए पढ़ लिख कर कि कुछ कमा पाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। उनका सिर्फ यही और यही एकमात्र मकसद रहता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एजुकेशन में आउट परफॉर्म करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर वो स्पोर्ट्स में आगे गए बच्चे तो उनका और देश का नाम रोशन करेंगे। पैसा भी धीरे धीरे बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन उनका गोल सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। इसलिए इंडिया में आज भी वही कहावत चलती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पेरेंट्स का कम जो है सपोर्ट रहता है गेम्स को लेकर के, और इसीलिए स्कूल्स में भी ज्यादा खेलों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन है उसी पर वो फोकस करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी हद तक जो है कल्चरल लग रही होगी, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो हमारे देश में अभी भी बहुत सारी जो है गरीब जनता है जिनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है बजाय कि पैशन को परस्यू करने के। तो ये जो है एक सोशो इकोनॉमिक इशू भी हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी लोग ये कहते हैं कि भैया पॉपुलेशन ज्यादा है तो परफॉर्मेंस ज्यादा होनी चाहिए। बड़ी पॉपुलेशन वाले जो देश होते हैं वो अक्सर जूझ रहे होते हैं बहुत सारे सोशल इश्यूज से, इकोनॉमिक इश्यूज से। याद रखिए कि हर डॉलर जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खर्च हो रहा है वो बड़े देश में हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी खर्च हो जाता है। इंडिया एक बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए यहाँ पर ये खर्चा इस तरीके से मल्टीपल सेक्टर्स में चला जाता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में अपने स्पोर्ट्स के बजट को बढ़ाया है और कह रहे हैं कि इसी वजह से जो है आपको ओलंपिक्स में थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दिख रही है। एक और बड़ी बात आती है इंडिया में, वो ये कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारा खर्चा करते हैं क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि उन्हें वहां पर ज्यादा ग्लैमर नजर आता है। इस बार के इवेंट्स की बात करें तो इंडिया ने उन इवेंट्स में अच्छा करके दिखाया है जिनमें कि हमने पार्टिसिपेट किया। काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट थे जिनमें कि हमने 4th पोजीशन जो है हासिल की है, यानी कि हम मेडल से बस एक कदम दूर रह गए। इस सब के बीच में एक और जो है इंटरेस्टिंग बात हमारे देश के बारे में वो ये है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना और फेल होना हमें अच्छा लगता है बजाय कि खेल की दुनिया में कमाल करके दिखाने के। हम इंजीनियरिंग के एग्जाम में फेल हो जाएंगे तब भी हमें गर्व हुआ कि भैया मैंने बड़ी एग्जाम दी थी, लेकिन हम खेल की दुनिया में आउट परफॉर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं, पैसा, पैसा और पैसा। पैशन के पीछे भागना भूल जाते हैं। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन होना हमारी सोसाइटी में डॉक्टर या इंजीनियर होने के रूप में एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। जब तक कि हम इसको एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे तब तक इंडिया ओलंपिक्स में मेडल्स जीतना शुरू नहीं करेगा। अगर हमने इसको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे लगता है कि हम आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे। हमारा सबसे बड़ा फेलियर यही है। ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स को करियर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको अपनी ही फैमिली से जो है ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्रिकेट में ज्यादा अटेंशन है, ज्यादा पैसा है, और बाकी के जो स्पोर्ट्स हैं वहां पर चिल्लर मिल रही है, इसलिए वो पैसे के पीछे भागते हैं। और ज्यादातर लोग अगर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे भेजना भी चाहते हैं तो उसे क्रिकेटर बनाना चाहते हैं बजाय कि किसी और स्पोर्ट्स में भेजने के, क्योंकि ये इनस्टेबिलिटी का भी रिस्क है, इनकम की स्टेबल स्ट्रीम का रिस्क है, ये ना जानने का रिस्क कि अगला कदम क्या होगा। जबकि बच्चे से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि ये वार्निंग है। इसीलिए जो है हमारे देश में बच्चे बाकी स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते, पेरेंट्स उनको पढ़ाई में या फिर क्रिकेट में ही बांध करके रख देते हैं।
हमारे देश में एक और समस्या है, वो ये कि जो कुछ बड़े एथलीट्स होते हैं, जो बड़े नाम बन जाते हैं, वो काफ़ी सालों तक खेलते रहते हैं और नए वालों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। आप माइकल फेल्प्स के करियर को देखेंगे तो बहुत छोटा करियर था। 2000 से 2016 तक ही जो है उन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और वो ओलंपिक्स के मोस्ट अवार्डेड एथलीट हैं। उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के स्पोर्ट्स बजट की। हमारी सरकार ने बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो रही थी जिसमें बताया गया कि गुजरात में सबसे ज़्यादा बजट जो एलोकेट किया गया, काफ़ी राज्यों को कम पैसा मिला खेलो इंडिया मुहिम के तहत, और इसलिए काफ़ी राज्यों के जो खिलाड़ी थे वो आगे नहीं आ पाए, ऐसा वहाँ की सरकारों ने आरोप भी लगाया। पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन एक बात जो है वो ये है कि हमारे देश ने स्पोर्ट्स में बजट को बढ़ाया है। लेकिन 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 सबसे बड़ा सवाल हमारे यहाँ पर आता है करप्शन का। ये पैसा कहाँ रह जाता है कि खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पाता, ये भी हमें सोचना होगा। अगर हमारी सरकार बजट बढ़ा रही है तो उन्हें ये भी देखना होगा कि जो बजट का पैसा है क्या वो खिलाड़ियों तक पहुंचा है, क्या वो स्पोर्ट्स सेंटर पर ठीक उसी तरीके से एलोकेट हुआ है जिस तरीके से बजट बनाया गया था। बेसिकली हमें देखना होगा कि बजट का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या वो पैसा सच में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और समस्या जो हमारे देश में मुझे नजर आती है वो ये है, एथलीट जो भी खिलाड़ी कमाल करके दिखा देता है, एथलीट ओलंपिक्स में मेडल लेकर के आता है, हम उसके बारे में बहुत सारी बात करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। हम एक ही खिलाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं और बाकियों को भूल जाते हैं, स्पेशली उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि मेडल से कुछ कदम दूर रह गए। वो फिर डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं, निराशा की तरफ चले जाते हैं और कई बार तो वो खेल ही छोड़ देते हैं। ऐसे कई एथलीट्स आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि हम उस ओलंपिक्स में अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद हमने खेल छोड़ दिया। तो हमें जो है, अगर हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसी एक को तो अच्छी बात है, लेकिन बाकियों के बारे में भी बात करनी चाहिए, उन्हें भी अटेंशन देना चाहिए, ताकि जो बाकी लोग जो एस्पायरिंग एथलीट्स हैं उनको ये भरोसा मिले कि अगर हम हार भी गए तब भी देश हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और अगर हम सबके बारे में बात करेंगे तो हमारे देश में मेडल्स का नंबर भी बढ़ने लगेगा। ब्रॉन्ज को सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, लेकिन गोल्ड के लिए प्रयास करना छोड़ देना गलत बात है। एक और मेजर फैक्टर जो मुझे नजर आता है वो है न्यूट्रिशन और हेल्थ के चैलेंजेस। पोवर्टी, मेल न्यूट्रिशन और इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं है, ये सब भी दिक्कतें पैदा करती है जब टैलेंटेड एथलीट्स की बात आती है। हालांकि इंडिया ने रिसेंट ओलंपिक्स में परफॉर्म किया है, इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। एक और जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कोचिंग और ट्रेनिंग की कमी। चाइना की ट्रेनिंग सिस्टम की बात करते हैं, जहां पर 4 साल की एज से ही एक्सट्रीमली टफ ट्रेनिंग सिस्टम से जो है बच्चे गुजरते हैं। इंडिया में हम ज्यादातर एकेडमिक फील्ड की तरफ इंक्लाइंड है। ये मुमकिन नहीं है कि एक बच्चा स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में इक्वली अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जहां बच्चा स्टडीज में कम परफॉर्म करता है, पेरेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा खेल छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। चाइनीज गवर्नमेंट ने 8.5 लाख से ज्यादा जिम्स और 3000 से ज्यादा स्पेशल स्पोर्ट्स सेंटर जो है खोले हुए हैं। हमारे पास में इस टाइप के कमिटमेंट की और इस टाइप के इन्वेस्टमेंट की जो है कमी है। इंडिया में बहुत कम लोग जो हैं क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा किसी और खेल में इंटरेस्ट रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो ओवरसीज ओलंपिक इवेंट्स होते हैं वहां पर इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन एथलीट्स को, इंडियन टीम को सपोर्ट करने वाले कम लोग होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग खर्चा करके जाते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हो सकता है उनका टिकट महंगा हो, अगर वहाँ का टिकट सस्ता भी होता तब भी लोग नहीं जाते। जबकि आपने देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप चाहे किसी भी देश में हो रहा हो, वहां पर आपको भारी संख्या में इंडियंस मिलेंगे और तिरंगा लहराते हुए मिलेंगे, नारे लगाते हुए मिलेंगे, टीम को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। लेकिन ओलंपिक्स की बात आती है तो वहां पर हमारे इंडियन फैंस ना के बराबर दिखते हैं। ये वो देश है जहां पर की भारी संख्या में इंडियंस रहते हैं, लेकिन तब भी इंडियंस जो है अपनी टीम को सपोर्ट करने जो है कम संख्या में पहुंचते हैं। अगर वो ज्यादा संख्या में पहुंचे, टीम का हौसला बढ़ाएं, तो शायद बात और बन सकती है। अब आखिरी में बात करना चाहूंगा चाइना की, जो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा है और स्पोर्ट्स पर और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा ही खर्च कर रहा है। आपने देखा होगा कि चाइना जो है ओलंपिक में इस बार ज्यादा मेडल जीत रहा है, अमेरिका के बराबर पहुंच गया, 40-40 गोल्ड दोनों के। और जो एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं जैसे कि टेनिस, उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा खर्चा किया है और इसीलिए वहां पर भी उनको इंप्रूवमेंट दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं आखिरी में अमेरिका की। यूएसए का कल्चर है NCAA वाला, नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक्स एसोसिएशन, जो कि कॉलेज एथलीट्स के वेलबींग और लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए डीपली कमिटेड है। $3.5 बिलियन जो है वो एथलेटिक्स की स्कॉलरशिप्स पर खर्च करते हैं और स्टूडेंट्स को बेसिकली जो उनकी एजुकेशन है उसको ऑलमोस्ट फ्री कर देते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट्स को जो एक मोटिवेशन मिलता है एथलीट बनने का, एथलेटिक्स की दुनिया में कुछ कमाल करके दिखाने का। और वो एक्सटेंसिव सपोर्ट जो है अपने एथलीट्स को प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स को बेसिकली कॉलेज में, स्कूल्स में लगातार प्रमोट करते हैं, जिससे कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर ध्यान लगा पाएं, एजुकेशन का जो खर्चा है उससे टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि एक शानदार वाली स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड करते हैं।
तो एक क्लियर है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। गोल्ड जीतकर वापस आना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम गोल्ड नहीं जीत पाए। हमारे काफी सारे एथलीट्स जो थे वो नंबर 4 पर रहे, यानी कि हम मेडल से सिर्फ एक कदम दूर रह गए। लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। विनेश फोगाट जो कि फाइनल तक पहुंच गई थी, कुछ कारणों की वजह से वो 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, उसकी वजह से नहीं जीत पाई गोल्ड। अगर पहुंच जाती फाइनल में तो गोल्ड उनका पक्का था। बहुत सारे और हमारे प्लेयर्स थे जो कि नंबर 4 पर रह गए। अर्जुन जो कि 10 मीटर एयर राइफल में जो है नंबर 4 पर रह गए। मनु भाकर भी एक और मेडल से चूक गई। इसी के साथ धीरज और अंकिता की जो आर्चरी में जो मिक्स टीम थी उसमें भी हमें मेडल नहीं मिल पाया। लक्ष्य सेन जो थे वो सिंगल्स, मेन सिंगल्स जो बैडमिंटन था उसमें सेमीफाइनल में हार गए। बहुत सारे मौके थे हमारे पास जो हमने गंवाए। शायद ये नंबर और अच्छा होता, डबल डिजिट में आपको मेडल दिखते। लेकिन हमने इस ओलंपिक्स में भी जो सीखा है वो ये है कि हमें अभी भी अपने स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा देना होगा। पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चे अगर खेल में आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे ठीक वैसे ही सेलिब्रेट कीजिए जैसे कि बच्चा जब क्लास में टॉप करता है तब आप सेलिब्रेट करते हैं। आगे का रास्ता चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन उम्मीद की किरण नजर आती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, कल्चरल पर्सपेक्टिव में चेंज लेकर के आएंगे तो इंडिया ओलंपिक्स में भी एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास पर आज के इस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन।